जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आप अपना कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से संबंधित 2 आश्चर्यजनक घटनाएं बताने जा रही हूँ। पहली बात तो यह कि उनका भले ही किसी और धर्मीय परिवार में जन्म हुआ हो, वे ईश्वर भक्त थे। एक बार वे ट्रेन से जमशेदपुर से वाराणसी जा रहे थे। तब कोयले के इंजन वाली पैसेंजर ट्रेनें चलती थी। उस्ताद 3rd क्लास के डिब्बे में बैठे थे। उन दिनों 3rd क्लास के डिब्बे में बैठकर यात्रा करना बहुत आम बात थी। पैसेंजर जगह जगह छोटे छोटे गांवों से स्टेशनों पर रुकती हुई जा रही थी। पास ही के एक गांव से एक चरवाहा यानी गाय भैंस चराने वाला लड़का ट्रेन में चढ़ गया। दुबला पतला सांवला लड़का। उसके हाथ में एक बांसुरी थी। उसने बांसुरी लेकर बजाना शुरू किया। वह अद्भुत संगीत बजा रहा था। उस्ताद ने वैसा राग कभी नहीं सुना था। वह स्वर्गीय नाद ब्रह्म सा संगीत उनके हृदय को छू रहा था। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। वे उसी क्षण समझ गए कि हो न हो यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुझे आज दर्शन दे रहे हैं। जैसे ही उसकी बांसुरी का संगीत समाप्त हुआ, उस्ताद ने उसे अपने पास बुलाया और अपने पॉकेट से एक सिक्का दिया और पुनः बजाने का आग्रह किया। वह लड़का पुनः बांसुरी बजाने लगा। बिस्मिल्लाह खां अपने जेब खाली होने तक उसे पैसे देते हुए बांसुरी सुनते रहे। उनके पूरे पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद वह लड़का किसी स्टेशन पर उतरकर अंधेरे में गुम हो गया। उस समय उस्ताद कुंभ मेले में आयोजित किसी संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित थे। वहां उन्होंने जाकर वही राग बजाया जो ट्रेन में सुना था। वहां उनके संगीत को बहुत सराहा गया। उन्हें बार बार वंस मोर मिलता रहा। संगीत के जानकार उनसे पूछने लगे कि उस्ताद जी यह कौन सा राग था। बिस्मिल्लाह खां बोले, कान्हा रीरा। बिस्मिल्लाह खां का अब दूसरा एक वाक़या सुना रही हूँ। बिस्मिल्लाह खां का जन्म वादक परिवार में हुआ था। उनके पिता बिहार के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई वादक थे। उनका शिक्षण बनारस में हुआ, जहाँ उनके मामा अलीबख्श भी शहनाई बजाते थे। ये कभी कभी उनके साथ संगत भी करते थे। उनके मामा सुबह सुबह जडाऊ श्री बालाजी मंदिर अर्थात श्री विष्णु का मंदिर था, वहाँ जाते थे। वहाँ दिन भर शहनाई बजाते थे। इसके उन्हें उन दिनों केवल 4 रुपये मिलते थे। उसके बाद मंदिर में ही मामा के लिए एक कमरा दिया गया था, जहाँ वे 4-5 घंटे रियाज करते। बिस्मिल्लाह खां सोचते कि मामा रियाज करने मंदिर क्यों जाते हैं, घर में भी तो किसी भी डिस्टर्बेंस के बिना वे रियाज कर सकते हैं। यह प्रश्न उन्होंने मामा जी से पूछा तो वे बोले, एक दिन तुझे इसका पता चलेगा। बिस्मिल्लाह खां बोले, पर मामा मैं कब शहनाई बजाना सीखूंगा। मामा बोले, आज से ही सीखो। वे भांजे बिस्मिल्लाह को जड़ाऊ मंदिर ही लेकर गए व बिस्मिल्लाह खां का प्रशिक्षण शुरू हुआ। 18 वर्ष के लगातार रियाज के बाद मामा ने बिस्मिल्लाह को उस मंदिर के उस कमरे में शहनाई का रियाज करने की परमिशन दी। पर वे बोले, रियाज करते समय यदि कुछ भी विचित्र घटना हो तो उसे कभी किसी को नहीं बताना। बिस्मिल्लाह खान ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ बैठकर बजाने लगे। वे 4-5 घंटे, कभी कभी पूरी रात वहाँ अकेले बैठकर शहनाई वादन करते। अब उन्हें उस स्थान पर मामा जी के रियाज का महत्व समझ आने लगा। उन्हें वहाँ लगता कि वे संगीत की अद्भुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। एक अद्भुत दैवी आनंद वहाँ उन्हें वादन में आता।
कक्ष में अकेले ही एक रात बजाते बजाते प्रातः के 4 बज चुके थे। अचानक उन्हें लगा उनके पास कोई है। उन्होंने मुड़कर देखा तो श्री विष्णु साक्षात उनके पास बैठकर उनका संगीत सुन रहे थे। वे चौंक गए, डरकर संगीत रोक दिया। बालाजी मुस्कुराते हुए बोले, रुकते क्यों हो, बजाओ। पर बिस्मिल्लाह तो डर गए थे। उन्होंने घबराकर उन्हें चुप होते देख बालाजी मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन अपने गुरु यानी मामा जी से मिलते ही बिस्मिल्लाह खान ने वह प्रसंग सुनाया। मामा जी ने भांजे को एक चाटा रसीद किया। गुस्सा होकर बोले, तुझे कहा था ना कि कुछ भी विचित्र घटित हो तो किसी से नहीं कहना। यह प्रसंग खुद बिस्मिल्लाह खान ने एक बार रेडियो के एक कार्यक्रम में सुनाया था। संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत वस्तुतः ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। ईश्वर मनुष्य में धर्म जाति के आधार पर भेद नहीं करते। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उच्च साधना ईश्वर भक्ति साधना ही होती है। संगीत से व्यक्ति समाधि अवस्था को छू सकता है। पंडित जसराज जी को भी एक बार श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे। यह बात उन्होंने खुद मेरे गुरु बंधु डॉक्टर ईश्वर चंद्र करकरे जी को बताई थी। डॉक्टर करकरे जी भी कम नहीं हैं। उन्होंने मल्हार राग गाकर अभी तक अनेक बार वर्षा करवा दी है। उस घटना का एक वीडियो भी इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वह चमत्कार भी अवश्य देखिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।